मानसून बारिशों से तबाही का खतरा, पीडीएमए का अलर्ट। आइंदा 24 घंटे में बारिशों की पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर में सैलाब का खतरा। दरियाए सिंध में तरबेला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, काला बाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, तोनसा में दरमियाने दर्जे का सैलाब। रवां साल में बारिशों के बायस 84 शहरी जाम बहक हुए। मानसून बारिशों से 224 शहरी जख्मी और 245 घर मुतासिर हुए। आसमानी बिजली, करंट लगने, कच्चे घर और बोसीदा इमारतों के गिरने से अमवात। मानसून बारिशों के बायस 44 मवेशी भी हलाक हुए। 100 घर मुकम्मल और 145 घर जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक मुतासिर खानदानों की माली मुआवनत का हुक्म। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नजर इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर पंजाब के अहकाम पर तमाम महकमे अलर्ट हैं। अवाम से इल्तमास है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कच्चे मकानात और बोसीदा इमारतों में हरगिज रिहाइश पजीर ना हो। खराब मौसम में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बिजली की तारों और खंभों से दूर रहें। हंगामी सूरत हाल में पीडीएमए हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। रुझान में सैलाबी सूरत हाल जारी है। सैलाबी रैली की ऊंचाई 6 फीट से भी तजावुज कर गई। इलाका मकीन अपनी मददात के तहत नकल मकानी पर मजबूर है। इंतजामी की जानिब से ताहाल इमदादी टीमें ना पहुंच सकी। रुझान में सैलाबी सूरत हाल जारी। सैलाबी रैली की ऊंचाई 6 फीट से भी तजावुज कर गई। इलाका मकीन अपनी मददात के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। इंतजामिया की जानिब से ताहाल इमदादी टीमें ना पहुंच सकी हैं। जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पीडीएमए पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट। हेड पंजरत के मुकाम पर पानी की आमद 55,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी का अखराज 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड तोनसा के मुकाम पर पानी की आमद 3,80,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी का अखराज 3,67,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। आइंदा चंद रोज में पानी की सतह बुलंद और दरियाई कटाव में शिद्दत का खतरा है। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पीडीएमए पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। हेड पंजरत के मकाम पर पानी की आमद 55,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। पानी का अखराज 54,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। हेड तोनसा के मकाम पर पानी की आमद 3,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई, जबकि पानी का अखराज 3,67,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा चंद रोज में पानी की सतह बुलंद और दरियाई कटाव में शिद्दत का खतरा है। पिपला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सूरत हाल। दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा, दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कुंदिया के करीब चश्मा बैराज के दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,75,330 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। चश्मा बैराज से पानी का अखराज 3,57,874 क्यूसेक हो गया है। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 642 फुट है। चश्मा बैराज के तमाम 52 स्पेलवेज खोल दिए गए हैं। अपडेट करें आपको पिपला के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सूरत हाल। दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा, दरमियाने दर्जे का सैलाब। कुंदिया के करीब चश्मा बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,75,330 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज से पानी का अखराज 3,57,874 क्यूसेक हो गया। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 642 फीट है, जबकि चश्मा बैराज के तमाम 52 स्पेलवेज खोल दिए गए हैं। कोट अद्दू में हेड तोनसा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। महकमे बाशी के मुताबिक टीपी लिंक कैनाल को 5,000 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी। मुजफ्फरगढ़ कैनाल को 5,000 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे शफकत मलाना। जी बताइएगा। बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों के पेश नजर जो है दरिया सिंध हेड तोनसा बैराज के मुकाम पर पानी के लेवल में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस वक्त हेड तोनसा बैराज पर जो पानी की आमद है 3,88,748 क्यूसेक, उसके साथ साथ उसका जो डाउन स्ट्रीम पे उसका जो अखराज है वो है 3,78,748 क्यूसेक। इसके साथ साथ हेड तोनसा बैराज से जो नहरें निकाली जा रही है उनमें मुजफ्फरगढ़ कैनाल को 5,000 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी है। उसके साथ साथ टीपी लिंक कैनाल को भी 5,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। डीजी खान जो कैनाल है उसको महकमा आबपाशी की जानिब से बंद कर दिया गया है। हालिया जो बारिशों का स्पेल था मौसम के मुताबिक आज वो हमें बिल्कुल खत्म नजर आ रहा है, क्योंकि जो हालिया बारिश हुई उसकी वजह से रोद कोहियों से सांगड़, कालू और वहोबा के जो 3 रोद कोहियां हैं उनका पानी हेड तोनसा बैराज में शामिल होता है, जिनकी वजह से 1 से 1.5 लाख क्यूसेक पानी का हेड तोनसा बैराज के मुकाम पर इजाफा होता है।
अब जो है बारिशें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। मामूल के मुताबिक पानी इस वक्त जो है बह रहा है। इस वक्त हेडतोदा बराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है। अगर शाम को दोबारा बारिशों का स्पेल दाखिल हो गया, अपर पंजाब पहाड़ी इलाकों और मैदानी इलाकों में दोबारा बारिशें हुई तो ये दरमियाने दर्जे से हम हाई फ्लड में चले जाएंगे। अब देखना जो है महकमा मौसमियात की पेशगोई तो है कि मजीद स्पेल दाखिल होने के खदशात लाक हैं, लेकिन अगर स्पेल दाखिल ना हुए तो हम दरमियाने से निचले दर्जे में दाखिल हो जाएंगे। फिलहाल जो है दरमियाने दर्जे पे सैलाब बह रहा है, मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। कुछ दरियाई इलाकों में कटाव जारी है, ताहाल किसी भी किस्म के कोई खतरात लाक नहीं है। जी ठीक है शफकत मौलाना, शुक्रिया आपका। रुझान के इलाके ग्यामल में निचले दर्जे का रोद कोही रैला रवा दवा है। रोद कोही रैले के बायस जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरिक हो चुकी है। मजीद जानेंगे असलम सागर से। जी असलम। जी बिल्कुल, हालिया मानसून ने तहसील रुझान में तबाही बर्पा कर दी है और रोद कोहियों के जो रेले हैं वो बह निकले हैं। इस वक्त जो है अफेक्टेड एरियाज हैं रोद कोहियों से सफ्तराबाद, गयामल और गरीबाबाद इस वक्त जो है रोद कोहियों के जद में है। और इस वक्त जो है ना ये जो सैलाबी रेला यहाँ मौजा ग्यामल में गुजर रहा है और जो ज़मीनी राब्ते हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं। अगर बात की जाए तहसील इंतजामिया की, तहसील इंतजामिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुकी है। रेस्क्यू 1122 की टीमें जो है लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इस वक्त भी हम रेस्क्यू की कश्ती में सवार हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मेरे साथ एक रेस्क्यू के एहलकार मौजूद है। मजीद उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कितने लोगों को रेस्क्यू किया है और किस तरह और क्या सूरत हाल है सैलाबी। जी आप हमें इस हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो बस्ती ग्यामल है इनके लोगों की कॉल हमें कॉल आई थी इमरजेंसी के हवाले से। हमने बर वक्त यहाँ पहुँच कर रिस्पॉन्स किया है। हमने जो बस्ती के जितने भी लोग थे इफेक्टेड थे उनको हमने फ़ौरन आके निकाल लिया है। अब जो हमारी कश्ती है यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, जितने भी लोग हैं इफेक्टेड हैं वहाँ से आ रहे हैं उनको हम दूसरी साइड पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये जो सामने वाला बह रहा है ना पानी का जो यहाँ पे गहराई ज़्यादा है, इस वजह से ये हमारी कश्ती ट्रांसपोर्टेशन के लिए खड़ी है। और जितने भी लोग यहाँ से आ रहे हैं इस बस्ती मंझानी से उनको यहाँ पे हम महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं और इधर से जो लोग मतलब महफूज मकाम पे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने रेस्क्यू एहलकार की बात सुनी है कि यहाँ जो सैलाब है वो निचले दर्जे का है और वो रेस्क्यू का जो सिलसिला है वो भी जारी है और ये ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से यहाँ के लोगों जो आने जाने में जो तकलीफ थी वो उसको कम करने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार तैनात किए गए हैं और वो यहाँ पर 12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। और मजीद इस हवाले से अगर बात की जाए दरा कहा से, कहा सुल्तान से, कहा चाचर से मजीद भी जो रेले हैं वो भी आ रहे हैं अभी यहाँ पर। और तहसील इंतजामिया की बात की जाए, तहसील इंतजामिया मुकम्मल हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कम्प्लीटली तौर पर मुतहर्रिक हो चुकी है। जी असलम सागर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब रुक करेंगे जामपुर का। जामपुर में रोद कोही की तबाहकारियां जारी। सेम नाले में 3 जगह से शिगाव पड़ गया। सैलाबी और बारिशी पानी रक अजमत वाला में दाखिल। कपास चावल की फसलें मुकम्मल तबाह हो गई, घर डूब गए। मजीद जान लेते हैं जावेद इकबाल से। आगाह कीजिएगा जावेद। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के नवाही इलाका रक अजमत वाला की बस्ती पीर बश्क जोगियानी में, जहां पर सेम नाला और नहर में जो है इस वक्त 4 जगह पर शगाह पड़ चुके हैं, जिसके बायस जो है लोगों की सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त कपास की फसल और घास जो है वो पानी में डूब गया। जी क्या अफसोसी, कितना नुकसान था, क्या इंतजामिया कोई आई है कद केंजले काट लगे? इंतजाम नहीं थे, कोई हुकूमत नहीं आई। रतों का 11, साढ़े 11, 12 बजे का पानी लुढ़ गए। पानी बेबहा हद गनूते कोशिश की कि बदा नहीं बदी जाए। नुकसान ठीक है, अचानक आ गए बधेंदे हुए जेरे बंदे हैं वो लठी ते बधेंदे रह गए। घर पानी जो टुटन अक्सर दाने घर ढह गए, माल रुलते रह गए। वो अपनी मर्जी ते शोधे निकते, कोई मर गए, बकरियां भेड़ा मर गए, घट्टे लुढ़ गए। हुण मेहरबानी करे सन, साडे नाल तामुन करे सन, साडे नाल साथ दे सन। तो असां ती में कुरे आए बैठो, नुकसान तो सारे चीज तबाह थी गई है सारी। ना कपड़ा बच गए, ना दाना रह गए, ना राशन रह गए, ना कोई सारा निजाम है। अजा ती पानी चलता पे, अजा पानी दे विच अजा ती चीज़ां सारा रुल गए। तुसां आप देख गिदन सारा जहीं ढह गए, पक्कियां जहीं डटियां लातियां। का कहना है कि रात तकरीबन 12 बजे के करीब ये जो है शगाह पड़े, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी इनकी इमदाद को या मदद को नहीं पहुंचा। ये लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकाम पर
मुंतकिल हो रहे हैं, जिनके खाने पीने की भी यहाँ पर लोगों को काफी मुश्किलात और तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का मुतालबा है खुदारा मेहरबानी करके इंतजामिया उनके साथ यहाँ पर मशीनरी भेज जाए, लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जाए। जी शुक्रिया जावेद आपका। बात करेंगे एलपीजी की। मुल्तान इंतजामिया सरकारी निरखों पर अमल दरामद में नाकाम। एलपीजी सरकारी कीमत से जायद निरखों पर फरोख्त। एलपीजी का ओगरा रेट 237 रुपए किलो मुकर्रर। रीफिलिंग स्टेशन पर 270 रुपए किलो फरोख्त जारी। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स महंगी एलपीजी से परेशान हैं। कहते हैं खुद साख्ता महंगाई ने रोजी कमाना मुश्किल कर दिया है। सवारी पुराने किराए पर सफर करने पर बाजिद होती है। मजीद क्या कहते हैं शकील सुल्तान से जान लेते हैं। बताइएगा शकील। जी, मुल्तान जिले इंतजामिया की नाअहली है कि मुल्तान में एलपीजी का सरकारी रेट ताहाल लागू नहीं हो सका है। 237 रुपये फी किलोग्राम एलपीजी मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 270 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त की जा रही है। घरेलू सार्फिन और उसके साथ साथ जो रिक्शा वाले हैं उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर एलपीजी रिफिल करवानी पड़ती है, लेकिन एलपीजी के जो दाम हैं वो शहरियों ने अपनी मर्जी के लगाए हुए हैं। हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अंकल जी, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है और एलपीजी की कीमत भी पहले से कम की गई है, मार्केट में किस कीमत पर मिल रही है? 200 को 70 दे रहे, जिसे कहते हैं वो कहते हैं जी अब जाओ जिस मर्जी को कहते फलाना कर दो ढिमका, अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं। फिर कहते हैं वो कम देता है, वो फलाना ये करता है। कोई रोकने वाला कोई नहीं है इनको। सवारी किराया नहीं देती, सवारी वही किराया देती है, बस अपनी मर्जी का किराया देती है। तो बस आजकल हालात वैसे चल रहे हैं, हम भी मजबूर हैं, सवारी उठानी पड़ती है कम किराए पे, क्या करें, वरना भूखा रहना पड़ता है। तो एलपीजी का रेट तो बहुत ज़्यादा है, 270 से कोई काम नहीं दे रहा। वो कहता है जी मेरी एलपीजी अच्छी है, वो अच्छी नहीं है जो सस्ती बेच रहे हैं। ज़्यादातर कोई 60 लगाई हुई है, किसी ने 70 लगाई हुई है, किसी ने 80 रुपए तक तो इधर बिक रही है मुल्तान में। अच्छा, दुकानदार जब अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं, आप भी मुतालबा करते होते हैं कि सरकारी रेट पर दे, दुकानदार क्या वजह क्या बताते हैं? वजह कोई भी नहीं सर, इशू नहीं है। वो कहते हैं हमें पीछे से रेट कोई कम नहीं हुए, हमें यही वजह बताई जाती है कि ये इसी रेट पे दस्तयाब है जी, यही रेट है, इससे कोई गवर्नमेंट रेट की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मैं भी ऐसा बहाना कर देते हैं, मैं भी कोई भी रेट कम करने को तैयार नहीं है। गैस सरकारी रेट और है, मार्केट का रेट और है। मुतालबा किया जा रहा है कि सरकारी रेट पर गैस फरोख्त करवाई जाए ताकि रिक्शा ड्राइवर्स कम दाम कर अच्छे मुनाफे के साथ अपनी रोजी कमा सकें। जी शकील, शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। महकमा नहार की मुबैना नाअहली काश्तकारों पर भारी। जहानिया 138 दसार में काश्तकारों का एहतजाज। काश्तकारों की मोगे ठीक ना होने पर नारेबाजी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रूही जैन यूसुफ से, जो कि इस वक्त काश्तकारों के साथ मौजूद हैं। बताइएगा जैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जानिया के नवाई इलाका 138 दसार में मौजूद हूँ। यहाँ पर किसान सरापा एहतजाज और महकमा नहार के अफसरान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने इल्जाम आयद किया है कि महकमा नहार के अफसरान रिश्वत की राह हमवार कर रहे हैं और इन्हें हिले बहानों से तंग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एहतजाज करने वाले किसान मौजूद है, आइए मजीद इनसे जानते हैं। ਅਸੀਂ 5R ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਨੰਬਰ 2399 ਤੋਂ एहतजाज कर रहे हैं। ਸਾਡਾ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੋਗਿਆਂ 'ਚ ਬਜਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੋਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ 8-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਾਡਾ ਇhtiyaj ਹੈ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਜੀ, ਰੁਲ ਗਏ ਆ, ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਦੋ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸਾਂਝ ਕੇ ਪੱਟੇ ਹਾਂ। जी बिल्कुल, इन्होंने हुकाम बाला से मुगों के साइज को फौरी दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। जी शुक्रिया आपका। करंडा मोहम्मदपुरा में अब्र रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। बारिशों ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शहर का सीवरेज सिस्टम बंद होने की वजह से बारिशों का पानी सड़कों पर जमा हो गया है। मजीद जानेंगे गुलाम अली से। जी गुलाम। करंडा मोहम्मदपुरा और उसके मज़फ़ाती इलाकों में होने वाली मानसून की बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। जिलाई इंतजामिया के साथ तहसील इंतजामिया भी शहरों की मुश्किलात दूर करने में नाकाम दिखाई देती है। पस मंजर कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इस वक्त मैं करंडा गुरगेज की हाईवे रोड पर मौजूद हूँ, जो इलाहाबाद को लिंक करती है। यहाँ पर 3 रोज से जो है बारिश का पानी यहाँ पर जमा है। शहरियों को, राहगीरों को
आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। जी साकुदर से बारिश का पानी रोडें ते जमा तो आमद रास्ते कितनी दुश्वारी है? त्रै डी तो बारिश का पानी खड़े थिया लेकिन आवन रास्ते इतनी परेशानी है कि मोटरसाइकिल जरा पानी जो क्रॉस नहीं सी सकता। हुकूमत को अपील है कि इंतजामिया को थोड़ी तवज्जो करावें ताकि सब कुछ मुश्किलात हल थी सके। जी शहरियों का कहना है कि 3 रोड से रोड पर जो है बारिश का पानी जमा है, जिससे करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला रोड तबाह हो रहा है। उस शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला है। उन्होंने हुकामे वाला से मुतालबा किया है कि इंतजामिया को फिलफौर जो है अलर्ट किया जाए और रोडों से जो पानी है उसको निकासी आप के लिए इंतजाम मुकम्मल किए जाए। जी गुलाम अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का बिजली की कीमत में फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ का मामला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नरमोल का मुतालबा कर दिया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक रिजवान हॉन्स की रूही से खुसूसी गुफ्तगू। उनका कहना है कि बिजली की कीमत में रिलीफ का फैसला खुश आइंद करार दिया है। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आगाह कीजिएगा ज़ुहैब। आज बिल्कुल पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो बिजली के हवाले से शहरियों को, सार्फिन को जो है वो एक बड़ा रिलीफ जो है वो दिया गया है और 500 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों को जो है वो अब 14 रुपए का जो है वो रिलीफ अब दिया जाएगा। तमाम तर आज सूरत हाल पर जो है वो हम बात करेंगे। टिकट होल्डर मलिक रिजवान हां साहब जो है वो मौजूद, उनसे इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त जो ये रिलीफ दिया गया, ये बहुत बड़ा हमारे पंजाब के अवाम के लिए एक खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ा रिलीफ है। मैं खैर मकदम करता हूँ और इसको मज़ीद कम करना चाहिए, क्योंकि हमारी इस वक्त जो है ना कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी बिल्कुल कम हो गई है। आमदनी लोगों की है नहीं, कारोबार है नहीं। इस सूरत में जब इतने इतने बिल आ जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मरियम नवाज साहबा को कि उनके तवस्सुत से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, पंजाब की आवाम को रिलीफ दिया। इसको मज़ीद कम करना चाहिए और इसको बाकी सूबों को भी करना चाहिए। जिस तरह पंजाब ने किया, इस तरह सिंध, बलोचिस्तान और KPK वगैरह, इसको वसी होना चाहिए। ये मुल्क की सतह पे होना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से इंतखाबात की बात करें तो उस वक्त तो ये नारा बड़ा जो है वो गूंज चुका था, लेकिन एक मतलब फिर जनूबी पंजाब सूबे का जो मुतालबा है वो जोर पकड़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है इस हवाले से? पीपल पार्टी ने हमेशा प्रैक्टिकल काम किया है। पहले भी सेनेट से उस वक्त मंजूर करवाया यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि हमारी अक्सरियत 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से आगे बात न चल सकी। मैं पहली दफ़ा हलाल इम्तियाज जो गिलानी साहब के बेटे को अली हैदर गिलानी साहब को मिलने जा रहा है, मैं उनको एडवांस मुबारकबाद भी पेश करता हूं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, हमारे इस खित्ते के लिए एजाज़ है। पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी को हिलाल इम्तियाज मिलने पर, उनकी मंजूरी होने पर भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान में जो है वो खुशी की लहर भी जो है वो दौड़ती जो है वो नजर आ रही है। उनकी जानिब से मुबारकबाद भी जो है वो दी गई है। उनकी कहना था कि मुल्तान के लिए ये एक एजाज़ से कम नहीं है। जी ज़ुहैब, शुक्रिया आगाह